Hello students, today I will discuss on a topic the seven basic SI units. These are meter, kilogram, second, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला एंड मोल. अब हम इनके ये जो यूनिट्स हैं दे आर द सेवन यूनिट्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेवन फिजिकल क्वांटिटीज. और हम लोग जानते हैं कि ये जो यूनिट्स होते हैं किसी स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है. और आज हम लोग इसे स्टडी करेंगे कि हाउ दे आर स्टैंडर्ड एंड व्हाट आर देयर डेफिनेशन. तो सबसे पहले मीटर के बारे में बात करेंगे. मीटर के बारे में कहा जाता है 1 मीटर इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन इंटरवल ऑफ टाइम 1/1/2.98 into 10 to the power 8. Okay, this much of a second. समझते हैं कि यह हुआ कैसे है. तो ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है द स्पीड ऑफ अ लाइट इज हाउ मच 2.98 मीटर पर सेकेंड. इसका मतलब होता है दिस मच डिस्टेंस इज कवर्ड इन 1 सेकेंड. सो इन 1 मीटर हाउ मच सेकेंड टाइम इट विल टेक टू कवर. तो हम लिख सकते हैं 1 मीटर दैट इज इक्वल टू 1/2.98 इंटू 10 to the power 8. दिस इज व्हाट, दिस इज सेकेंड. तो कहना है यहाँ पर यही है कि इतने सेकेंड में इसी को हम लोगों ने ऑलरेडी डायरेक्टली यहाँ लिखा है. इस टाइम में जो डिस्टेंस कवर करता है कौन, लाइट, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड 1 मीटर. नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं किलोग्राम. किलोग्राम इज अनदर ऐसा यूनिट. और किलोग्राम से हम लोग क्या मेजर करते हैं, तो किसी बॉडी का मास मेजर करते हैं. और इसे डिफाइन करने के लिए बताया गया है 1 किलोग्राम इज़ द मास ऑफ प्रोटोटाइप सिलेंडर ऑफ प्लेटिनम इरिडियम एलॉय. देखिए आप सिंपली एक जानिए, एक प्लेटिनम इरिडियम एलॉयस का एक सिलेंडर है. और यह दिखने में कैसा होगा, इसका जो हाइट है इसके डायमीटर के साथ इक्वल होता है. हाइट इज इक्वल टू डायमीटर. यह इसका हाइट है और यह इसका डायमीटर है, बोथ आर इक्वल. क्या है यह, प्लेटिनम एंड इरिडियम का एलॉय है. और इसे एक लेबोरेटरी में रखा गया है. और यह लेबोरेटरी इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट दैट इज़ प्रेजेंट इन पेरिस, उसमें एक ऐसा बना दिया गया है कि प्लेटिनम इरिडियम का एलॉय है और उसका हाइट और डायमीटर सेम है. और इस एलॉय का जो भी मास है उस मास को 1 kg मान लिया गया है. और इसके कंपेयर में हम लोग 2 kg, 3 kg, 4 kg या फिर जितना भी बढ़ाना है हम लोग आगे मास को मेजर करते हैं. बट इस प्लेटिनम इरिडियम का जो स्ट्रक्चर हमने आपको बताया, इसे फंडामेंटली 1 kg मान लिया गया है. चलिए नेक्स्ट इज सेकेंड. चलिए सेकेंड के बारे में हम लोग समझते हैं कि सेकेंड क्या होता है. तो सबसे पहले आपको बताता हूँ कि सीशियम एक एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में. इसके कई ऑर्बिट्स होंगे. और उसमें कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके डिफरेंट सेल्स में होंगे. और जो सबसे बाहर का जो सेल होगा, सपोज अभी एग्जांपल के तौर पर मैं बताता हूँ कि सपोज यही इसका बाहर का सेल है. यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होता है. और क्या होता है कि यह इलेक्ट्रॉन काफ़ी यह इलेक्ट्रॉन्स में टेंडेंसी होगा कि यह उस बाहर के तरफ मूव कर सके, बाहर के सेल की तरफ बार बार जाना चाहता है. और क्या होता है कि फिर तुरंत वहाँ बैक होता है. ऐसा सेशियम में होता है कि सीधी सी आपको ऐसे समझना है कि क्या मैं बता रहा हूँ कि यह एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से अपने दूसरे बाहर वाले सेल की तरफ मूव करता है. ऑलरेडी सबसे बाहर वाले में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो बाहर की तरफ जाता है, दूसरे आउटर सेल में मूव करना चाहता है. फिर वहाँ जा कर के वह तुरंत बैक आ जाता है, फिर जाता है, फिर बैक आता है, फिर जाता है, फिर बैक आता है. इस तरह से क्या हम देख पा रहे हैं, देर इज अ पीरियोडिक, देर इज अ जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन सेल टू अनदर, फिर अनदर टू सेम सेल. यह जाना आना एक पीरियड है. और यहाँ पर कहा जाता है अबाउट द सेकेंड, इफ द यस
it is the time of duration that is equal to 770 पीरियड्स। यह देखिए, इतना तो लर्न करना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन समझने के लिए ये कहता है कि ये जो वाइब्रेशन हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से यहाँ जा रहा है फिर रिटर्न आ रहा है, तो हम कहेंगे 1 वाइब्रेशन कंप्लीट हुआ, फिर यहाँ से इधर जंप किया, फिर रिटर्न बैक हुआ, 2 वाइब्रेशन कंप्लीट हुआ, फिर इस तरह से रिपीट होता जाएगा। कहता है कि इतने टाइम्स का जो वाइब्रेशन होगा, दैट इज़ द पीरियड्स, इतना पीरियड को कंप्लीट होने में जितना समय लगेगा, दैट टाइम इज कॉल्ड 1 सेकेंड। तो हम लोग सिंपल भाषा में इसे समझेंगे, जो हमारे बुक्स में आपको आराम से मिल जाएगा। 1 सेकेंड इज़ द ड्यूरेशन ऑफ 91926307770 periods of radiation corresponding to the transition between two hyperfine level of the ground state of the cesium-133 atom। चलिए नेक्स्ट, दैट इज एम्पियर। वही एम्पियर पर बात करते हैं। ये देखते हैं एम्पियर को कैसे डिफाइन किया गया। तो एम्पियर में कहा जाता है कि 2 इन्फिनाइट लेंथ का वायर लिया जाता है, या लेंथ काफ़ी लंबा है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसे इस डिस्टेंस को 1 मीटर मेंटेन किया जाता है। और कहता है कि अगर इन दोनों के बीच में एक फोर्स एग्जिस्ट होता है, जब इन दोनों से करंट का फ्लो होगा तो एक फोर्स एग्जिस्ट होगा, और अगर यह फोर्स 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन के बराबर हो, तो हम कहेंगे द फ्लो ऑफ करंट दैट इज इक्वल टू 1 एम्पियर। ध्यान रखना, क्या हमने बताया, 2 इन्फिनाइट लेंथ के वायर्स होंगे, उन्हें 1 मीटर के डिस्टेंस में रखना है और दोनों से सेपरेटली करंट फ्लो कराना है। और अगर इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है, आप आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तब आपको पता चलेगा कि यह वायर इस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगाता है और यह भी इस पर लगाता है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर यह फोर्स 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन के बराबर हो, तो हम कहेंगे दिस करंट इज 1 एम्पियर। नेक्स्ट इज दैट इज द केल्विन। केल्विन के बारे में कहा जाता है इट इज़ द टेम्परेचर ऑफ 1/1 पॉइंट, दिस इज 1.7, वेट करेंगे, सॉरी, दिस इज 273.16 ऑफ द थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो यहाँ पर देखिए क्या कहना चाह रहा है, हमें डिफाइन करना है 1 केल्विन। अब कहता है कि 1 केल्विन, ये जो वैल्यू आप देख पा रहे हैं 273.16, या जो टेम्परेचर है, या टेम्परेचर होता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का। और ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, तो ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर वाटर 3 स्टेज पर एग्जिस्ट करता है, सॉलिड पर भी, लिक्विड पर भी और गैस पर भी। और अगर हम 1/273.16 करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें टेम्परेचर मिलेगा 1 सेकेंड। वेरी सिंपल है, देखिए इसको एक बार मैं फिर से बताता हूँ। इस पर मैं इंटू कर देता हूँ ट्रिपल पॉइंट सिंपली मैं लिखता हूँ। तो देखिए यहाँ आप समझ सकते हैं कि ट्रिपल पॉइंट का वैल्यू कितना होता है। ट्रिपल पॉइंट का भी वैल्यू होता है, इसका भी वैल्यू सेम है 273.16, और ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 1, और दैट इज़ 1 केल्विन। तो सिंपली यहाँ क्या इस डेफिनेशन में कह रहा है 1 केल्विन इज़ द 1/273.16 द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो हमने जैसा कि देखा ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का भी वैल्यू यही होता है, और दिस इज इक्वल टू 1 केल्विन। तो इस तरह से, और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है ये कभी चेंज नहीं करता है, इसलिए हम लोग ऐसे ऐसे फिजिकल को यूज करते हैं, ऐसे ऐसे नेचुरल इवेंट का यूज करते हैं जो चेंज ना करे, तभी हमारा यूनिट फिक्स्ड रहेगा और स्टैंडर्ड होगा। नेक्स्ट यूनिट दैट इज कैंडेला। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं कैंडेला क्या है। तो कैंडेला से हम लोग किसी लाइट के सोर्स का इंटेंसिटी मेजर करते हैं, और इसके बारे में कहता है कि किसी सोर्स से लाइट इमिट होता है
और वह 1 कैंडेला होगा कब? इफ द लाइट्स हैविंग फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू 540 इंटू 10⁻12 हर्ट्ज। सिंपली समझना है कि अगर लाइट प्रोड्यूस हो रहा है और उस लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है वह 540 इंटू 10⁻12 हर्ट्ज का होगा, देन वी कैन से द इंटेंसिटी ऑफ लाइट दैट इज 1 कैंडेला। लास्ट में है मोल। मोल के बारे में ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। व्हाट इज मोल? 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन एज मेनी एलिमेंट्री एंटाइटीज एज देयर आर एटम इन 0.01 kg ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप्स। तो ये ऑलरेडी सभी को मालूम है 1 मोल में कितना होता है। 1 मोल दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स। चलिए, और लास्ट में यस, चलिए ठीक है। अब हम लोग साथ साथ बात करेंगे एडवांटेज ऑफ एसआई यूनिट्स। क्या है एसआई यूनिट्स का एडवांटेज? तो कहता है दिस इज कोहेरेंट सिस्टम, रेशनल सिस्टम, मीट्रिक सिस्टम, एब्सोल्यूट सिस्टम, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। ये सारे कंडीशंस है जिसकी वजह से अभी एसआई यूनिट्स का ही यूज किया जाता है पूरे वर्ल्ड में। तो कोहेरेंट का मतलब क्या हुआ? कोहेरेंट का मतलब है कि हम किसी फंडामेंटल, ये जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, इन सब के हेल्प से सिंपल मल्टीप्लाई और डिवाइड करके किसी डिराइव्ड यूनिट को फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर आपको पूछा जाए ये न्यूटन क्या है, ये न्यूटन एक डिराइव्ड यूनिट है। किसका यूनिट है? फोर्स का। फोर्स क्या होता है? फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो आप कह सकते हैं न्यूटन दैट इज इक्वल टू मास का यूनिट क्या होता है? केजी, और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने देखा कि सिंपली मल्टीप्लाई किया। इसे आप लिख सकते हैं कि केजी को हमने मीटर से मल्टीप्लाई किया और सेकेंड स्क्वायर से डिवाइड किया। तो यह जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का जो रूल होता है दैट इज कॉल्ड कोहेरेंट सिस्टम। सेकेंड इज नंबर 2, यस हियर। सेकेंड कहता है रैशनल सिस्टम। रैशनल सिस्टम में क्या होता है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी का एक ही यूनिट होना चाहिए। ऐसा यूनिट ने कहा, ऐसा नहीं कि किसी फिजिकल क्वांटिटी का 2 यूनिट हो। जैसे कि एमकेएस सिस्टम में मीटर, केजी, सेकेंड एक यूनिट होता है। पहले हम लोग यूज करते थे, लेकिन अब प्रचलन में यह नहीं है। इसमें क्या होता था कि एनर्जी को जूल में मेजर किया जाता था और हीट को कैलोरी में मेजर किया जाता था, जबकि हीट और एनर्जी दोनों तो एनर्जी ही होते हैं। चलिए आगे, नेक्स्ट इज नंबर 3 दैट इज़ द मेट्रिक सिस्टम। मीट्रिक सिस्टम में कहता है कि किसी यूनिट को पावर ऑफ 10 में हम लोग लिख सकते हैं। पावर ऑफ 10 करने का मतलब अगर हम कहें कि 1000 kg है तो हम लोग लिख सकते हैं 10⁻3 kg, ठीक है ना। और हम अगर कहें कि 1 माइक्रो एम्पियर है तो हम इसे लिख सकते हैं 10⁻⁻6 एम्पियर। तो ड्यू टू दिस रीजन हम लोग इसे एक्सेप्ट करते, बहुत आसानी होता है इसको सॉल्व करने में, कोई डेसिमल वगैरह नहीं आता है, प्रॉब्लम नहीं होता है। नंबर 4 दैट इज़ द एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट। एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट में कहता है कि यहाँ पर स्मॉल जी, आप समझ पाएंगे कि स्मॉल जी का यूज़ नहीं है किसी भी यूनिट में। यहाँ आप देख पा रहे हैं जितने सारे यूनिट्स हैं इनमें कहीं पर स्मॉल जी का यूज़ नहीं है। स्मॉल जी का यूज़ नहीं इसलिए किया गया क्योंकि द स्मॉल जी विच वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड हाइट एंड डेप्थ। जैसा कि 11th क्लास में हमने पढ़ा है कि अगर ये जी हो जाता किसी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में तो आने वाले जो भी डेराइव्ड क्वांटिटीज़ होते वह फिक्स नहीं होता, स्टैंडर्ड नहीं होता, तो फिर हमारा यूनिट ही नहीं बन पाता। लास्ट में इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, पूरे वर्ल्ड ने इसे एक्सेप्ट किया है, सभी को यह यूनिट सही समझ में आया है। चलिए नेक्स्ट एक और छोटा टॉपिक हमारे पास सामने है, इसे भी हम लोग स्टडी कर लेते हैं। दैट इज़ द प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंसेस। क्या है प्रैक्टिकल यूनिट? स्मॉल डिस्टेंस मेजर करने के लिए एक होता है फर्मी, नेक्स्ट है एंगस्ट्रॉम, नैनो, माइक्रो। ये हम लोग 4 करेंगे जिनसे स्मॉल डिस्टेंसेस को मेजर किया जाता है। सो नंबर वन इज़ फर्मी। 1 फर्मी दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। और इस यूनिट का यूज होता है किसी न्यूक्लियर के साइज़ को मेजर करने में। कि इस फर्मी का यूज होता है किसी न्यूक्लियर के साइज़ का मेजर करने के लिए, आपको यह वैल्यू याद रखना होगा। सेकेंड है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का वैल्यू होता है 1 एंगस्ट्रॉम दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻
10 मीटर, और इसका यूज होता है किसी लाइट का वेवलेंथ मेजर करने के लिए। नेक्स्ट इज नैनोमीटर। नैनोमीटर 1 नैनोमीटर दैट इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, और इसका भी यूज वेवलेंथ ऑफ लाइट मेजर करने में ही होता है। एंड द लास्ट इज माइक्रोन। दिस इज माइक्रोन 1 माइक्रोमीटर दैट इज इक्वल टू 10⁻⁶ yes right 10⁻⁶ meter, and this is used to measure this is also used to measure very small distances. Next is practical unit for measuring large distances. अब है कि काफ़ी दूर के डिस्टेंसेस को हम कैसे मेज़र करें। सो 1 यूनिट दैट इज़ लाइट ईयर, हम कह सकते हैं द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर दैट इज़ कॉल्ड लाइट ईयर। और यह क्या होता है, यह वैल्यू आपको याद रखना चाहिए। 1 लाइट ईयर दैट इज़ इक्वल टू 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, तो कहता है कि एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, आप जानते हैं सन सेंटर में होता है और अर्थ का इस तरह का पाथ होता है इलिप्टिकल, तो यह जो डिस्टेंस है सेम नहीं होता है। आप देख पा रहे हैं कि यह डिस्टेंस सेम नहीं है। इनका जो एवरेज डिस्टेंस होता है दैट इज़ कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एंड दिस इज इक्वल टू 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर। लास्ट इज पार्सेक। 1 पार्सेक दैट इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। इसे हम लोग कैसे समझेंगे। 1 पार्सेक क्या होता है, अगर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लेंथ अगर किसी पॉइंट पर 1 सेकेंड का एंगल सबटेंड करे, जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि यह अर्थ है, ये सन है, इनका बीच का जो डिस्टेंस है वह 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। और यह अगर इस पॉइंट पर सपोज पॉइंट ओ पर 1 सेकेंड का एंगल सबटेंड करे तो इस डिस्टेंस को हम लोग कहेंगे 1 पार्सेक। और हमने यहाँ देखा कि ये जो लास्ट डिस्टेंस के लिए जो यूनिट है उनमें सबसे बड़ा कौन है, तो पार्सेक इज़ ग्रेटेस्ट, देन लाइट ईयर, देन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो आपको ये सारे वैल्यूज़ को याद करके रखना है कि आपस में एक दूसरे में चेंज करना पड़े। नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में, फर्मी को एंगस्ट्रॉम में, माइक्रोमीटर को नैनोमीटर में, या फिर लाइट ईयर को एस्ट्रोनॉमिकल में, इन सब को आपस में इंटरचेंज करने का प्रॉब्लम आपको एक्सरसाइज में मिलेगा। सो आज के वीडियो में इतना ही।